नहीं देखो फेस आना नहीं है, जिधर चाहे उधर देखो, कैसे भी बैठ सकते हो मतलब। मैं तो ऐसा ठीक कंफर्टेबल हो गया। अच्छा ठीक हो, फॉलो हाँ वो हिंदी उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ तो इंग्लिश में करें हिंदी में। मतलब मेल ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी बट 20 दिन हो चुके, 13 से 14 mm लग तेरा मतलब कितना 13 हिंदी नंबर उतना नहीं है। Hello, I'm Dr. Hirdesh from Height Increase Info. So we have our two patients. दोनों का क्रॉस लेंथनिंग हुआ है और सेम डे पे ही सर्जरी हुई है 18th ऑफ मई। आई थिंक दोनों का फर्स्ट इंटरव्यू वी ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर चैनल। तो इनकी अब तक की जर्नी जानेंगे। ऑलमोस्ट ही लेंथन अराउंड 13 to 14 mm दोनों का ही सेम ही लेंथनिंग हुआ है और दोनों ने ही क्रॉस लेंथनिंग चूज किया है और दोनों का गोल बट अलग अलग है। दोनों की जर्नी जानते हैं फ्रेम में अभी तक कैसा रहा है। सो व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? मेरा स्टार्टिंग हाइट था 5'2" और मेरा गोल है कि एटलीस्ट 5'7" 5'8" तक हो जाए। 5758 एंड क्रॉस लेंथनिंग ही क्यों चूज किया? क्योंकि आप ज़्यादा सेंटीमीटर बढ़ा सकते हो और सेफ है तो इसलिए क्रॉस लेंथनिंग। अभी फ्रेम के साथ पेन वाइज एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे कि बोलते हैं कि फ्रेम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर्सन टू पर्सन है, बट तुम्हारे लिए अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्टिविटी वाइज अपनी कैसे एक्टिविटीज मैनेज करते हो और फ्रेम में हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट होने के बाद मतलब कैसा रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? टॉलरेंस सभी में डिफरेंट रहता है। इनिशियल डेज थोड़ी डिस्कम्फर्ट रहती है, पेन वाइज उतना है नहीं, पर डिस्कम्फर्ट इनिशियल डेज होता है। फिर बाद में फिजियो के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो। मीन्स कितने दिन तक डिस्कम्फर्ट था? अभी जैसे 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन में अगर हम बात करें कितने दिन के बाद लगा कि नहीं अभी ठीक है, अभी मैनेजेबल हो गया है? हॉस्पिटल में 2 दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, फिर उसके बाद ठीक था सब कुछ। और एक्टिविटी यहाँ अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इसमें फ्रेम्स में? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होती है बट ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है कुछ भी करना? पेनफुल नहीं है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मूवमेंट, बस उतना पेन नहीं है। पेन तो नहीं है, जस्ट थोड़ा आप एक ही जगह बैठे रहते हो तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है बस, और कुछ नहीं। एंड सेम क्वेश्चन आपके साथ, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? my starting height is 156 centimeter and my goal is 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। योर स्टार्टिंग हाइट वाज वो निकल चुकी है, अभी 13 बढ़ चुके हैं आप, ठीक है। एंड योर गोल इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब वाई 10 सेंटीमीटर? इफ यू आर डूइंग क्रॉस लेंथनिंग यू कैन, I'm satisfied with that. यू सेटिस्फाइड विद दैट, गेट। एंड अगेन सेम पेन वाइज एक्टिविटी वाइज अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस? For me पेन वाइज मुझे बहुत पेन नहीं हुआ बट द ओनली थिंग इज कि आप लगातार इतने सालों से हर एक्टिविटी बिना रुकावट के करते हो एंड आफ्टर दैट सर्जरी ये फ्रेम्स लगने के बाद थोड़ी सी जो आपकी एक्टिविटीज़ में रुकावट आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, बस वो डिस्कम्फर्ट मेंटली लगता है। इसके अलावा मुझे पेन में कुछ खास फील नहीं होता। फिजियो के टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है बट वो ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि मसल्स हमारी काफ़ी वीक हैं, तो बस फिजियो के टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी, वो सिर्फ ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही पेन आता है? बाकी ऐसे नॉर्मली बस वही डिस्कम्फर्ट है माइंड में कि हम फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है तो हम खुद से मूव नहीं कर सकते। बाकी एक्टिविटीज़ तो हम करते ही हैं। वैसे तो मैं वर्किंग भी हूँ तो मैं अपने वर्क भी करता हूँ 10 to 6। ओके। कितने टाइम से सर्च कर रहे थे कि मुझे हाइट की सर्जरी करानी है और कितना टाइम लगा ये माइंड मेकअप करने में? आई वाज सर्चिंग फॉर दिसंबर, लास्ट दिसंबर। लास्ट दिसंबर। तो कितना टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि मुझे हाइट की सर्जरी करानी है, या और कुछ हाइट के प्रोडक्ट्स यूज किए? नो नो मुझे माइंड में यही था। मैंने उससे पहले भी काफ़ी रिसर्च करी थी बट मुझे ये पता था कि आफ्टर 18 तो फिर ऐसे नॉर्मली मेडिसिन या फिर इन सब से तो पॉसिबल नहीं है। फिर एक ही ये हाइट इंक्रीज सर्जरी ही है जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसी से अब एक सिंगल ऑप्शन बचता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे मतलब यूट्यूब्स पे काफ़ी और नेट पे भी काफ़ी सारे ऐसे देखे थे बट कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता था जितना एक्सप्लेन हाइट इंक्रीज इन्फो ने कर रखा है और इतनी ट्रांसपेरेंसी से वीडियोस बना के डालते हैं। तो वो मैं पिछले 4 महीनों से देख रहा था
माइंड में ये सेटअप करने में मुझे 2 से 3 मंथ्स लगे। वेरी फास्ट, 2 से 3 महीने में डिसाइड कर लिया मैंने सर्जरी करनी है। हाँ हाँ, मतलब डिसाइडेड तो था कि करनी है, बट फिर बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ तो घर को मैनेज करना, फिर तो सारी चीज़ें जॉब फैमिली मैनेज करने में टाइम लग गया। एंड सेम क्वेश्चन। मैं तो 2 साल से रिसर्च कर रहा था। मुझे 2 साल से पीछे ही पता चल गया था कि ऐसा सर्जरी है, पर तब क्या था कि मेरा हाइट बढ़ रही थी, ग्रोथ प्लेट्स ओपन थी। पर लास्ट ईयर जब चेक करवाया तो पता चला कि फ्यूज्ड है, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये चूज कर लिया बस। टीम को रीच आउट किया, उन्होंने सब गाइडेंस दिया, आपने गाइडेंस दिया अच्छे से, तो सब जो भी डाउट्स थे सब क्लैरिफाई किया सर से। और अब मतलब लास्ट 2 ईयर से सर्च कर रहे थे कि मुझे हाइट बढ़ानी है, हाँ, एंड मुझे नाउ यू आर 18, यू सर्चिंग व्हेन यू वर 16। वो क्या था कि उस समय भी मैं बहुत छोटा था, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ा। पर जब बाहर जाते हो, फोटो खींचते हो फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़ा ये रहता है कि वो लोग लंबे हैं, मैं छोटा हूँ, तो डिफरेंस आ जाता है। तो बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके, एंड रीज़न क्या था? यही रीज़न है या फिर और भी कुछ रीज़न था बैक ऑफ माइंड? कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसके बाद लगा होगा कि नहीं, मेरी हाइट और होनी चाहिए? इंसिडेंट्स नहीं, मुझे खुद में लगता था कि मुझे हाइट बहुत छोटी है, थोड़ी और होता तो अच्छा होता। तो डेली रिग्रेट होता कि यार हाइट छोटी है, हाइट छोटी है, वो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो पर्सनल चॉइस था, कोई सरकमस्टांसेस वैसा हुआ नहीं है, पर वो रिग्रेट था मन में। एंड सेम क्वेश्चन आपसे भी, इसका रीज़न सेम आंसर है कि भाई पर्सनालिटी वाइज ही बस एक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कम हाइट पे, बस तो इसीलिए ये चूज़ किया है। डू यू थिंक हाइट इतना मैटर करती? बहुत मैटर नहीं करती, बट स्टिल एक लेवल पे, जैसे फॉर मी व्हाट आई एम थिंकिंग, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि 5'2" इज़ वेरी लेस। अगर अराउंड 5'4" होता तो मैं शायद करता भी नहीं, बट फॉर मी मतलब ये बचपन से मेंटेलिटी बन चुकी है 5'2" इज़ वेरी लेस। तो ऐसा लगा कि कुछ थोड़ी बहुत भी और इंक्रीज करा लूँगा, इसीलिए मैं 10 पे ही सेटिस्फाइड हो जाता। सेटिस्फाइड, दैट इज वेरी गुड नंबर एक्चुअली। नहीं, 14 भी अच्छा नंबर है, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि इसमें पेशेंस एंड टाइम चाहिए। अगर टाइम है तो डेफिनेटली यू कैन। तो और कुछ बोलना चाहोगे आप लोग हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में? मतलब व्हाई डिड यू चूज आवर सेंटर? मैंने ये सेंटर इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक बेसिकली मैंने जो रिसर्च करी तो मुझे जो इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट किसी ने इतनी ट्रांसपेरेंसी से और इतनी एक्यूरेसी से शो नहीं किया है खुद को इस फील्ड में। तो एक यही रीज़न था, और दूसरा कि जब हमने कांटेक्ट किया आपसे तो उसके बाद भी हमें सही गाइडेंस मिली। एक बार फिर हमने आके यहाँ पे रिव्यू किया, फिर हमें सब सही लगा, फिर हमने यही चूज़ किया। जैसे अभी इट्स बीन 20 डेज हो चुके हैं यहाँ पे, तो 20 डेज में ऐसा लगा है कि जो सोचा था वो सब कुछ है? मतलब फिजियो तो मतलब जितना सोचा था उससे तो कुछ ज़्यादा ही लगा है। फिजियो जो होती है वो 2 टाइम्स होती है, इतना नहीं सोचा था। तो एक और दूसरी चीज़ ये भी पता चली कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चल रही हैं धीरे धीरे ऑन हेल्थ बेसिस की, कितनी सारी ज़रूरी है ये चीज़, मतलब बॉडी को मेंटेन कर रखना कितनी ज़रूरी है। और इसके अलावा फिजियो भी आते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं बॉडी के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, कि कितनी छोटी छोटी मूवमेंट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। एंड सेम क्वेश्चन आपसे भी। एक्चुअली जब मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ी और सेंटर भी मिली, पर आपके आउटपुट्स बहुत अच्छे थे, रिजल्ट्स क्लियर थे, और आपका इंटरव्यूज भी बहुत सारे हैं। तो सब देख के डिसाइड किया कि हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ ही करना है। और इधर जब आया तो आई वॉज सेटिस्फाइड, लाइक जैसा वीडियो में था वैसे भी इधर ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। सब अच्छे से ख्याल रखते हैं, खाना अच्छे देते हैं टाइम पर, न्यूट्रिशन है, और फिजियो भी बहुत अच्छी चलती है। और इधर ना सब लोग हाइट बढ़ाते हैं तो वो सराउंडिंग्स रहती है, तो आपको उतना कुछ स्ट्रेस भी या नहीं रहेगा, टाइम भी पास होता जाएगा, कुछ पता नहीं चलता। तो बस अच्छी चल रही है। एंड डू यू वांट टू गिव एनी सजेशन फॉर दोज पीपल जो प्लान कर रहे हैं, जिनको हाइट बढ़ानी है, कुछ अपनी साइड से, जैसे आप लोग बेस्ड अपॉन योर रिसर्च और सर्जरी करा ली है, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, तो उस बेसिस पे कुछ सजेशन देना चाहोगे? हाँ, ये है कि पहली बात, ये स्लो प्रोसेस नहीं है, टाइम लेता है, तो पेशेंस रहना चाहिए पहली बात तो। और एक अच्छे से गाइडेंस ले लो, पहली बात नॉलेज रखो, ऐसे ही मत जाना, रिसर्च करो आप कहीं भी, और रीच आउट करो टीम को भी, फिर सब को जो भी डाउट्स है सब क्लैरिफाई करके ही जाना। मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगा, जैसे कि उसने कहा कि ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत छोटी जर्नी नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जैसा आप हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताते हो कि ये करने से पहले आप उससे 1-2 महीने पहले अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस प्रोसेस में। तीसरा कि आप अपनी साइड से तो रिसर्च कर ही रहे हो, बट आप
आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ रीच आउट कर लो। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप यहाँ डायरेक्टली रीच आउट करोगे, आप पेशेंट से मिलोगे, रिव्यूज़ लोगे, तो वो जो सेटिस्फैक्शन आपको देगा वो ऐसे नॉर्मली इंटरनेट का रिसर्च नहीं दे पाएगा। तो बेटर है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार विजिट जरूर। हाँ, एक बार विजिट कर लीजिए तो वो सेटिस्फैक्शन आपको। या ऐसे ही किसी की भी, जैसे हम तो बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस डालते हैं, लोग ऐसे आजकल देख के वीडियो भी बनाने लगे हैं, उन्हें देखा है। देख के वीडियो बनाने लगे हैं और इंटरनेट पे तो ऐसे अपनी साइट्स पे लोग कुछ भी डाल देते हैं। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ, पेशेंट से मिलो, उनका एक्सपीरियंस लो, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा आपको। मतलब अपनी रिसर्च प्रॉपर करें, देन ही डिसीजन। ठीक, तो ये था इनका अब तक का जर्नी का रिव्यू। राइट नाउ अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, भी बहुत लंबी है। देन वी विल नो ब्रेक के बाद, जब एक सेगमेंट पूरा हो जाएगा, देन इनका प्रॉपर जर्नी जानेंगे कैसी रही। बाकी नेक्स्ट जर्नी अभी टाइम लगेगा। तब तक के लिए अगर आपके पास और कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, नंबर इज गिवन बिलो। थैंक यू।